हीट ट्रीटमेंट एंड इट्स इंट्रोडक्शन बेसिक। तो हीट ट्रीटमेंट्स क्या है कि यह प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड alloys कैन बी चेंज बाय हीटिंग followed by cooling under the definite condition to make them suitable for specific applications। ये मेटल है हमारा और उसके अंदर जो भी एलॉयज हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, तो हीटिंग करने पर उसके अंदर वेरिएशन होती है। वेरिएशन होने के साथ उसकी प्रॉपर्टीज में क्या होती है, लगातार सडननेस चेंजेस होते रहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज कैन बी चेंज बाय हीटिंग फॉलोड बाय कूलिंग अंडर अ डेफिनेट कंडीशन। तो कंडीशन आप कोई भी हो सकती है। आप तुरंत ठंडा करना चाह रहे हैं, तुरंत आप तुरंत उसको बहुत ज़्यादा हाई हीट पर रख रहे हैं, फिर तुरंत ठंडा कर रहे हैं या धीमे धीमे ठंडा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि हमें जो होता है वो जो भी स्टील चाहिए वो अलग अलग पर्पज से चाहिए होता है। कभी आपको बहुत टफनेस वाला स्टील चाहिए, बहुत हार्ड स्टील चाहिए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर्टिकुलर आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन यहाँ मेंशन है कि आपको जो एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन की पर्पज से चाहिए उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उस स्टील को ट्रीट करेंगे। According to steels can be hardened to resist cutting actions and prevent the abrasion. The rate of cooling and the manner of cooling are the controlling factor। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन कर रहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है और जो मैनर ऑफ कूलिंग है, कूलिंग के करने के तरीके जो स्टील्स के हैं, आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के। तो इसमें हमें जो जो भी स्टील है हमने एक तो हाई टेम्परेचर पे गर्म किया। गर्म करने के बाद हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है कि हम जब इसको ठंडा कर रहे हैं और ठंडा करने की क्या कंडीशन है और किस तरह का हमें स्टील चाहिए, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर हमारा मेजॉरिटी क्या है, रेट ऑफ कूलिंग है। हीट ट्रीटमेंट नॉट ओनली द इंक्रीजेस द हार्डनेस बट ऑल्सो इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के ड्यूरेशन के अनुसार हमारे जो स्टील है उसके अंदर वेरियस प्रॉपर्टीज इन्हांस होती है और डिक्रीज होती है। तो हीट ट्रीटमेंट नॉट ओनली इंक्रीजेज द हार्डनेस, साथ ही साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस को। टेंसाइल स्ट्रेंथ और टफनेस को भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू हम लोग इंक्रीज आउट कर पा रहे हैं। डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आर कैरिड इन वेरियस कैरिड आउट इन टेम्परेचर कंट्रोल फर्नेसेस एंड ओवंस। जैसे बताया आपको, डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर कैरिड आउट इन टेम्परेचर कंट्रोल द फर्नेसेस एंड ओवंस। तो आपने देखा था कल वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट में आता है पहला कि टेम्परिंग। अब टेम्परिंग को उन्हें फर्दर क्लासीफाई करना किया गया है। एक होता है आपका अस्टेम्परिंग, एक होता है आपका मार टेम्परिंग, और तीसरा होता है टेम्परेचर बेस्ड। यानी वेरियस टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे पहले टेम्परिंग की, फिर बात करेंगे मार टेम्परिंग की, और फिर बात करेंगे टेम्परेचर बेस्ड की। टेम्परेचर बेस्ड में बात करेंगे लो टेम्परेचर टेम्परिंग की, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग की, और हाई टेम्परेचर टेम्परिंग की। एनिलिंग की बात करते हैं तो प्रोसेस एनिलिंग आता है, फुल एनिलिंग होता है, स्पोराइज एनिलिंग होता है एंड डिफ्यूजन एनिलिंग होता है। थर्ड बात करेंगे नॉर्मलाइजिंग की, फोर्थ हमारा हार्डनिंग। हार्डनिंग के अंदर हमारा आता है केस हार्डनिंग, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं कार्बोनाइजिंग की। फिर हमारा आता है इसके अंदर केस हार्डनिंग में सॉलिड या पैक, फिर आता है आपका लिक्विड, और फिर गैसेस। फ्लेम हार्डनिंग होता है बी पार्ट, एंड सी पार्ट हमारा इंडक्शन हार्डनिंग। फिर हमारा आता है एज हार्डनिंग या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग। तो हमारे कौन कौन से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में पहला आपका आता है टेम्परिंग, इसमें अस्टेम्परिंग, मार टेम्परिंग, टेम्परेचर बेस्ड। फिर इसमें फर्दर आएगा आपका लो टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, और हाई टेम्परेचर टेम्परिंग। एनिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलिंग में आता है आपका प्रोसेस एनिलिंग, फुल एनिलिंग, स्क्लेराइजिंग एनिलिंग एंड डिफ्यूजन एनिलिंग। फिर आपका आता है नॉर्मलाइजिंग, फिर हार्डनिंग। फिर हार्डनिंग के अंदर आएगा केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग के अंदर आएगा सॉलिड या पैक, लिक्विड और गैसियस। फिर फ्लेम हार्डनिंग आएगा, फिर इंडक्शन हार्डनिंग आएगा, एज हार्डनिंग और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, जिसमें कि नेक्स्ट आपका आएगा साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग। तो दिस वन इज द हमारा क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। फर्दर देखते हैं कि बिसाइड दिस कन्वेंशनल मेथड सम एडवांस टेक्निक आर आल्सो अडॉप्ट ऑफ द स्टील। पहला हमारा आता है आयन नाइट्राइडिंग, दूसरा आता है प्लाज्मा कार्बोनाइजिंग, तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन बीम हार्डनिंग, और चौथा आता है लेजर हार्डनिंग। ये हमारे क्या है, ये न्यू मेथड्स हैं, न्यू एडवांस टेक्निक जो होती है अडॉप्टेड ऑन द स्टील हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। हम लोग बेसिकली फोर की बात करते हैं। एक है हमारा आयन नाइट्राइडिंग, दूसरा प्लाज्मा कार्बोनाइजिंग, तीसरा इलेक्ट्रॉन बीम हार्डनिंग, और चौथा हमारा लेजर हार्डनिंग।